हेलो माय डियर लर्नर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं, जो गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जीसेट के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके नोटिफिकेशंस रिलीज कर दिए गए हैं। इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, राइट। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको भी देखेंगे और किस प्रकार आप इस सेट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं उस पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली उनके लिए जिनका अभी तक नेट क्लियर नहीं हुआ फिर भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो इस एग्ज़ाम में आप ज़रूर अप्लाई करिए गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में। अगर आप यहाँ से क्लियर आपका हो जाता है तो आप स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, स्पेशली इन गुजरात में आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और इससे आपको यह भी बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, राइट, तो जो आपका कमिंग दिसंबर एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, राइट, तो उसमें आपका बहुत सारी हेल्प मिलेगी। एकदम जो आपका फ्लो है वो लगातार आपका फ्लो भी मेंटेन रहेगा। तो उस पर्पज़ से भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है ये। अब इसमें डिस्कस करते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है। आप गूगल में सर्च करिए, वहाँ पर डालिए जीसेट एग्ज़ाम 2023। तो आपके सामने ये जो वेबसाइट खुल के आएगी, यहाँ पे देखिए गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और इस जो एग्ज़ाम है उसे कौन कंडक्ट करा रहा है, उस यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, यानी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। ये यूनिवर्सिटी जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको एक बार देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट आ रही हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी 26 नवंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, राइट। और जो आपका फ़ी कलेक्शन है वो आपका 21 अगस्त से स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग से 11 AM। और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो 16 सितंबर रहेगी। तो आप इसी टाइम पे अपना फॉर्म फिल करिए। और आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर्स होगा, 9:30 AM टू 12:30 PM, एंड 3 आवर्स के लिए होगा। और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन की टाइमिंग होगी, जो पेपर 1 है वो आपका 1 आवर के लिए रहेगा, 9:30 टू 10:30। और जो पेपर 2 है आपका वो 2 आवर्स के लिए रहेगा, 10:30 टू 12:30 PM। ये आपका 2 आवर्स के लिए रहेगा। तो ये काफ़ी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है एग्जामिनेशन की। अब इसके ब्रोशर को भी एक बार देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं। आप इसमें देखिए कि गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और एक्रेडिटेड बाय यूजीसी न्यू दिल्ली टू बी कंडक्टेड ऑन संडे 26 नवंबर 2023। यानी जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जैसे ऑलरेडी हमने बताया, डिस्कस किया कि 26 नवंबर का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ये, राइट। इसमें गुजरात में भी दिया गया है, तो जो स्पेशली गुजराती कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। और अगर बाकी हम देखते हैं इसमें इंग्लिश में जो दिया हुआ इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, यस, इसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स ये आप एक बार देख सकते हैं कि 21 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट 16 सितंबर रहेगी, राइट। एग्जामिनेशन आपका 26 नवंबर को होगा। ये आप अच्छे से देख लीजिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ये आपका दिया गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है उसको देखते हैं एक बार। ये इसमें एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, या और इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किन किन सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, किन किन सब्जेक्ट के लिए। उन सब्जेक्ट में देखते हैं जीसेट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। इसमें क्या है कि कोड नंबर भी दिया गया, जैसे आपका मैथमेटिकल साइंस हो गया, आपका जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में रहेगा, पीजी कोर्स क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, एमटेक होना चाहिए। और सब्जेक्ट भी इसमें दिए गए हैं, ऐसे फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, लाइफ साइंसेस है, हिंदी है, गुजराती, संस्कृत, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, एजुकेशन, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ,
और कॉमर्स का भी है, कॉमर्स में इंग्लिश में भी इसका पेपर होगा और गुजराती में भी इसका होगा। इसके लिए आप एमकॉम होना चाहिए, सीएस है या सीए है या आईसीडब्ल्यू है, इक्विवेलेंट डिग्री है कॉमर्स में, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम मैनेजमेंट की देखते हैं तो मैनेजमेंट का जो पेपर होगा वो आपका ओनली इंग्लिश में होगा, कोई गुजराती कोई किसी में, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, एमबीए होना चाहिए या आप इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए मैनेजमेंट में। तो टोटल सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए जिनमें एग्जाम कंडक्ट होगा, 33 सब्जेक्ट है इसमें ये एग्जाम कंडक्ट होगा। अब इसमें जो दिया गया है इसमें यस, ये देख लीजिए कहाँ का ये सेंटर इसके होंगे। इसे आपका बड़ोदरा में एग्जाम होगा, राइट, अहमदाबाद है इसका सेंटर, राजकोट है, सूरत है, पाटन है, भावनगर है, वल्लभ विद्यानगर है, गोधरा है, जूनागढ़ है, बलसद है, भुज है। यानी आपका 11 सिटीज़ में आपका इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, राइट, एज पर योर कन्वीनियंट। और इसकी फ़ी कितनी है, फ़ी को एक बार देखते हैं। फ़ी जो है आपकी 900 प्लस बैंक चार्जेस, जनरल के लिए है, ईबीएस, इनके लिए जो नॉन क्रीमिलियर इनके लिए है। और 700 रुपीज़ जो आपका रहेगा वो आपका थर्ड जेंडर हो गया, SC ST, एंड 100 रुपीज़ आपका PWD के लिए रहेगा। तो फीस भी नॉमिनल फीस है, रीजनेबल फीस है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें नोटिफिकेशन आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसको एक बार देखते हैं। सारा डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी, वंस only those candidates are eligible to appear in the GSET who has completed or studying in the final year of UGC specified master's degree in subject of GSET। यानी आप ओनली जब तब एग्जाम दे सकते हैं कि जो आपका स्पेसिफाइड मास्टर डिग्री है, राइट, उसमें आप फाइनल ईयर में है, राइट, तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ GSET एग्जामिनेशन इज एज पर द गुजरात गवर्नमेंट। इसकी जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं वो गुजरात गवर्नमेंट के जो उसके अकॉर्डिंग होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट OBC सर्टिफिकेट इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SEBC, यानी जो नॉन क्रीमिलियर के कैंडिडेट्स हैं गुजरात के, उनके लिए कोई ये वैलिड नहीं होगा। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, यस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखते हैं। they have passed their master degree या equivalent examination with at least 55% मार्क। आपके 55% मार्क्स होना चाहिए या आपके मास्टर डिग्री में, और 50% मार्क्स इन केस ऑफ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। अगर आप इस क्लास में आते हैं SC/BC यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के अंदर आते, तो आपको 5% का छूट मिलेगा। वैसे तो इसके 55% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, राइट। बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर में आते हैं SC ST PWD थर्ड जेंडर, तब भी आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या इसके लिए दिया गया है वो देखते हैं। एज के लिए में एज लिमिट क्या है, देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। अप्लाइंग इन GSET फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एग्जाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप 30 में भी दे सकते हैं, आप 40 भी एज में भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और इसमें इसका पेपर पैटर्न देखते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं। जो आपका है पेपर 1 है, उसमें आपके जो मार्क्स होंगे 100 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 50 क्वेश्चंस होंगे, राइट। ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का रहेगा, टाइमिंग भी दी गई है। और जो आपका ऑप्शनल है, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, उसमें आपका 200 नंबर होंगे और वहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, राइट। पेपर 1 जो है वो आपका जनरल पेपर कॉमन पेपर होगा। सेम पैटर्न जो UGC नेट का है वही पैटर्न यहाँ पे भी है। उसमें भी आपका जो पेपर 1 होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। और पेपर जो 2 होता है आपका ऑप्शनल, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी 2 मार्क्स कैरी करता है। तो सेम एग्जामिनेशन पैटर्न है और सेम सिलेबस भी है ये, राइट। आपको सिलेबस भी ऐसा नहीं, सिलेबस डिफरेंट नहीं, बिल्कुल सेम डिट्टो सिलेबस है उसका। और
इसमें उन्होंने दिया कि प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, राइट। स्टेप 1 कह रहा था नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड, टोटल स्लॉट फॉर एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट अपीयर्ड इन द बोथ पेपर्स ऑफ जीसेट, एंड दोनों पेपर में जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उनका 6% जो है वो क्वालिफाइड होंगे, राइट। ये कहते हैं द टोटल स्लॉट शैल बी एलोकेटेड टू डिफरेंट कैटेगरीज एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। जो गुजरात की गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग ये स्लॉट्स एलोकेट होंगे। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी एक बार आप जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है अच्छे से आप गो थ्रू कर लेना। फॉर्म फिल करने से पहले हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन टू सबमिटेड ऑनलाइन पूरा दिया गया है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे कैसे फीस पे करनी है, सारा यहाँ पे दिया गया। तो एक बार आप अच्छे से इसको भी रीड आउट कर लेना। आई थिंक इसमें और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको डिस्कस करना चाहिए, बाकी सारी कॉमन इन्फॉर्मेशन है। इसको एक बार आप चेक कर लेना जो आपका है यहाँ पे। यस, तो गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, राइट, तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, नेट क्वालिफाइड है, आपका JRF है, तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं इससे अगर इस एग्ज़ाम को आप क्रैक करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होगा, राइट। क्योंकि जो UGC नेट एग्ज़ाम दिसंबर के लिए आप अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप फॉर्म फिल करिए, एग्जामिनेशन दीजिए, राइट। चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।